हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरवी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में स्किनर, पावलोव, कोहलर और थांडाइक पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एग्ज़ाम में जो है 90% संभावना रहेगी कि इस वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। तो बात करेंगे स्किनर, पावलोव, कोहलर और थांडाइक पर आधारित महत्वपूर्ण MCQs की। ये हमारे स्किनर महोदय हैं, ये कोहलर हैं और ये पावलोव जी हैं और ये थांडाइक हैं। देख लीजिए आप लोग। इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ शिक्षा मनोवैज्ञानिकों पर आधारित प्रश्नों का। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। और अगर आपने अन्य वीडियो बाल विकास के नहीं देखे हैं MCQs के रूप में, थ्योरेटिकल रूप में, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अध्यापक बनने में सहायता करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बाल मनोविज्ञान में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? पावलोव, वुडवर्थ, स्किनर, थांडाइक। तो ये कथन है स्किनर महोदय का। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। उत्तरोत्तर को मान लीजिए उतर जाना, क्या मान लेंगे? उतर जाना। और स्किनर में स्किन आता है, स्किन माने क्या होता है आपका? त्वचा। और इसको जो है नर लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए रन। रन माने दौड़ना, यानी जब हम रन किए तो हमारी स्किन उतर गई। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट करके इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर कहाँ के निवासी थे? USA, लंदन, फ्रांस, जर्मनी। तो स्किनर महोदय थे USA के निवासी। थांडाइक भी USA के निवासी थे, ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, स्किनर, रूसो, थांडाइक। ये दिया था स्किनर महोदय ने। ठीक है। अगला है, स्किनर ने अपने प्रयोग में किन जानवरों पर प्रयोग किया? चूहा, कुत्ता, कबूतर, हाथी। तो स्किनर जो महोदय थे, जो कि USA के निवासी थे, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया और अपने प्रयोग में इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया। इसीलिए इसका पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग कब किया था? 1943, 1938, 1939, 1940। तो चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने 1938 में। सबसे पहला प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था 1943 में। ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा, एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, नॉर्मन एक्रॉउड, TF गिलपर्ड या थांडाइक। तो एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये दिया था BF स्किनर जी ने, यानी स्किनर महोदय ने 1952 में। अगर आपने इसके डिटेल से वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे पावलोव हैं, कोहलर हैं, तो अधिगम के जितने सिद्धांत हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप डिटेल से समझ सकते हैं इन पॉइंट्स को। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? RS थ्योरी, CR थ्योरी, SOR थ्योरी या RS थ्योरी। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत का अन्य नाम है RS थ्योरी। ठीक है। CR थ्योरी पावलोव ने दिया है, SOR थ्योरी वुडवर्थ ने दिया है, SR थ्योरी कल हम लोग बात कर चुके हैं, थांडाइक महोदय ने दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 4 थ्योरीज हैं। आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ठीक है। अगला है, एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ? 1952 में, 1950 में, 1953 में, 1954 में। तो अभी हम लोगों ने बात की है, ये प्रतिपादित हुआ था 1952 में। किसने दिया है? स्किनर महोदय ने। ठीक है। अब बात करते हैं पावलोव के बारे में। पावलोव कहाँ के निवासी थे? सर्बिया, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड।
तो पावलोव जो थे वो शरीर शास्त्री विज्ञानी थे, ठीक है। और पावलोव जो थे ये आपके रूस के निवासी थे, ठीक है। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? बिल्ली, कुत्ते, वनमानुष, चूहे। तो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। तो प्रश्न है हमारा, पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये कब दिया? 1903 में, 1906 में, 1920 में या 1904 में? तो ये दिया था इन्होंने 1904 में, ठीक है। 1904 में जो है पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। पावलोव कहाँ के निवासी थे? ये थे रूस के निवासी, ठीक है। और स्किनर थे यूएसए के निवासी, थॉर्नडाइक थे यूएसए के निवासी, याद रखिएगा आप लोग। तो पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में दिया था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इस प्रयोग के लिए इनको जो है 1904 में ही नोबेल प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पावलोव ने अपने प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में किसे प्रयोग किया? लार, घंटी, भोजन या इनमें से कोई नहीं? तो बढ़िया प्रश्न है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में जो है किसका प्रयोग हुआ पावलोव के सिद्धांत में? तो घंटी का प्रयोग हुआ था। देखिए अस्वाभाविक उद्दीपक, देखिए उद्दीपक ऐसी चीज़ होती है जिसको देखकर जो है हम प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक कुत्ते के लिए ऐसा था जिसको देखकर वह प्रतिक्रिया नहीं करता था, लेकिन जब अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ दिया गया तब वह प्रतिक्रिया करने लगा। तो पावलोव के प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक था घंटी। अगला है, अनुकूलित अनुक्रिया का उपनाम नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत और सीआर थ्योरी, पूर्ण कारक सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत? तो अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है उसका उपनाम कौन सा नहीं है? तो पूर्ण कारक जो सिद्धांत है वो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का नाम नहीं है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन सी है ये सही होगा, ठीक है। ये जो है ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसका जो है ये उपनाम है। बाकी जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, सीआर थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ये इसके उपनाम है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत जो है पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया था। अगला है, कुत्ते के मुंह में लार का आना कैसी क्रिया है? स्वाभाविक क्रिया या अस्वाभाविक क्रिया या अस्वाभाविक उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक? तो मैंने आपको बताया है उद्दीपक क्या होता है जिसको देखकर हम क्रिया करते हैं। तो कुत्ते के मुंह में लार का आना कैसी क्रिया है? ये है स्वाभाविक क्रिया। जैसे हमारे सामने अगर मिठाई आ जाती है या कुछ भी खाने की चीज़ आ जाती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है तो हमारे मुंह में स्वाभाविक रूप से लार आने लगती है। तो कुत्ते के मुंह में लार का आना स्वाभाविक क्रिया है। अगला है, अनुबंधन का पिता किसे कहते हैं? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, रूसो? तो अनुबंधन का पिता कहते हैं पावलोव महोदय को, क्योंकि इन्होंने देखिए अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच में अनुबंध स्थापित कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वर्दीमर? तो सूझ का जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक हैं आपके वर्दीमर। इन्होंने ये सिद्धांत जो है 1911 में दिया था। 1916 में जो है कोहलर महोदय इससे जुड़े थे और इन्होंने प्रयोग किया था वनमानुष पर, ठीक है, 1916 में। अगर आपने इस सिद्धांत को डिटेल से नहीं पढ़ा है तो आपको जो लिंक दिया गया है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा अगला, गेस्टाल्ट ऑफ थ्योरी किसकी पुस्तक है? वर्दीमर, कोफा, कोहलर, थॉर्नडाइक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये जो बुक है ये कोफका महोदय की है। 1920 में ये पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमें जो है सूझ का सिद्धांत प्रकाशित किया गया था, जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हुआ। तो 1920 में थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक लिखी कोफा ने, यानी प्रकाशित की। अगला है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत में कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्होंने प्रयोग किया था वनमानुष पर। किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर, जो कि इन्होंने प्रयोग 4 चरणों में किया था। मैंने बात की है
पहले ही की है, आप देख सकते हैं। अगला है कोहलर कहाँ के निवासी थे? रूस, फ्रांस, जर्मनी, लंदन। तो कोहलर जो थे वो थे जर्मनी के निवासी। कहाँ के थे? जर्मनी के। रूस के थे आपके पावलाव, ठीक है। तो एक बात देख लेते हैं। देखिए, जो थांडाइक थे वो यूएसए के थे, स्किनर जो थे वो भी यूएसए के थे, रूस के पावलाव महोदय थे, स्किनर थे आपके कहाँ के? अभी मैंने बताया यूएसए के। और आपके कोहलर कहाँ थे? कोहलर कहाँ के थे? जर्मनी के, याद रखिएगा आप लोग। अगला है गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? लैटिन, जर्मनी, यूनानी या इनमें से कोई नहीं? तो गेस्टाल्ट जो शब्द है आपका वो है जर्मनी भाषा का, यानी जर्मन लैंग्वेज का जो है ये गेस्टाल्ट शब्द है। गेस्टाल्ट का होता है पूर्ण कारक, यानी संपूर्ण, पूरा। अगला है वनमानुष का क्या नाम था? राजा, छबीला, सुल्तान, बेटा। तो वनमानुष जो था उसका नाम था सुल्तान, सुल्तान नाम था। देखिए, इसको कैसे याद करते हैं कि मतलब मनोवैज्ञानिकों ने किन जानवरों पर प्रयोग किया। तो एक ट्रिक होती है, जैसे थांडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी, जिससे पावलाव का कुत्ता और कोहलर का वनमानुष भाग गया। इस तरीके से आप एक दो बार ये लाइन दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे? थांडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी, जिससे पावलाव का कुत्ता और कोहलर का वनमानुष भाग गया। अगला है सूझ के सिद्धांत का उपनाम नहीं है? सीआर थ्योरी, समग्रवाद का सिद्धांत, तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो इसका जो उपनाम नहीं है वो है सीआर थ्योरी। सीआर थ्योरी जो है वो पावलाव के सिद्धांत की है, ठीक है। तो सीआर थ्योरी इसका उपनाम नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा। अगला है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? स्किनर, नॉर्मन क्राउड, थॉमस एफ गिलबर्ट या जिसबर्ट ने? तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन जो था ये दिया था नॉर्मन ए क्राउड ने। इन्होंने दिया था 1960 में। अगला भी इसी पर आधारित प्रश्न है। मैथेटिक या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? थांडाइक, पावलाव, स्किनर या गिलबर्ट? तो ये दिया था थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में दिया था। अगला प्रश्न है एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये है आपकी थांडाइक महोदय की, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, थांडाइक, पावलाव या वर्दीमर? तो बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत था ये दिया था थांडाइक महोदय ने, और इन्होंने बुद्धि के बहुकारक जो सिद्धांत था उसकी तुलना की थी बालू के टीले से। अगला है सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति आपकी बुद्धि है। ये कथन किसका है? गेट्सवान, ग्राहम बेल, थांडाइक या कोफा? तो ये जो परिभाषा है ये है थांडाइक महोदय की, ठीक है। अगला प्रश्न है आवृत्ति का सिद्धांत किसे कहा जाता है? सीआर थ्योरी, एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी या एसओआर थ्योरी? तो आवृत्ति का जो सिद्धांत है वो कहलाता है एसआर थ्योरी। मैंने इसके बारे में कल बात की थी, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगला जो है प्रश्न वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित तथा तत्कालीन ज्ञान है, किसकी परिभाषा है ये? तो ये जो परिभाषा है आपकी ये है गुड महोदय की, ठीक है, गुड। देखिए इसको मैं बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। जैसे सूझ है, हमारा जो दिमाग है, दिमाग है पढ़ते पढ़ते थक जाता है, लेकिन जैसे ही हम गुड़ खा लेते हैं हमारे अंदर आकस्मिक और तत्कालिक शक्ति आ जाती है, ठीक है। लास्ट प्रश्न हमारे इस वीडियो का, और
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्रश्न हमारा, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है सीखना। गुड, नन, नल या हल। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये कथन है आपका हल जी का। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।